हाय गाइस। हेलो हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। लास्ट क्लास में मैंने लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया था। आई एम श्योर पूरा समझ में आया बच्चों को। आज मैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा और शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। पूरा लेक्चर बहुत मज़ेदार है बच्चों, लास्ट तक देखिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे, लास्ट में रिवीजन के आपके काम आएंगे। चलिए टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है स्पेशल लीनियर इक्वेशंस एंड वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। सो स्पेशल लीनियर इक्वेशंस में ऐसा है क्या बेटा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखो, पहले टॉपिक का नाम लिख लो। टॉपिक का नाम है स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। अब देखो, बचपन से ही हम कुछ पढ़ते आए थे कि अगर दो वेरिएबल हैं तो उनको सोल्व करने के लिए भी अपने को इक्वेशन कम से कम दो चाहिए। अगर वेरिएबल तीन है तो बच्चों उनको सोल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल इक्वेशंस होती हैं जहां पे वेरिएबल कम होते हैं, इक्वेशन ज़्यादा होती हैं। क्या मतलब सर? देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 5x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 41। और दूसरी इक्वेशन है मान लीजिए 4x प्लस 7y प्लस 3z, सही है इतना, इज इक्वल टू 49। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, सही है इतना। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं बेटा, इनको हमें सोल्व करना है। अब इनको सोल्व मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तीन है, इक्वेशन दो हैं, तो कुछ कुछ स्पेशल पूछा जाएगा आपसे। जैसे हमसे पूछा हुआ है सवाल में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करोगे इस सवाल में, ये बताओ। तो आप कहोगे सर या तो ये सोल्व नहीं होगा। अगर कोई हमसे एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू पूछे तो हम देखते ही कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि तीन इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। लेकिन बेटा आपसे एक्स वाई जेड नहीं पूछा हुआ, आपसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा हुआ है। ये आ भी सकता है और ये नहीं भी। अब ये कैसे पता लगेगा? फिलहाल तो ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इनको सीधा ऐड कर दो, इन दोनों को सीधा ऐड कर दो। तो 9x प्लस 9y प्लस 9z बराबर किसके हो गया? ये 90। और आप कहेंगे 9 कॉमन लेके काट देंगे, तो 9 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारा 90 हो जाएगा। और यदि आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। बेटा आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारा 10 है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इतना आसान सवाल आएगा? क्या इतना आसान सवाल आएगा? नहीं बेटा। लेकिन इससे ये तो पता लग गया ना कि वो आ सकती है वैल्यू जो मैंने पूछी थी आपसे। तो अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। अब ट्रिक के लिए तैयार हो जाओ। जैसे एग्जांपल चेंज करता हूँ, इसमें तो सीधा ऐड करके आ गया, कई बार सीधा ऐड करके नहीं आता या सीधा माइनस करके नहीं आता। तो ट्रिक समझ लो। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक पे आ जाते हैं। तो ट्रिक क्या है इस सवाल की? इस सवाल को छोड़ो, एक दूसरा सवाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बना के करो और उससे ट्रिक भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन है एक्स प्लस 3y प्लस 7z प्लस 7z बराबर दिया हुआ है हमें 100 के, सही है। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y प्लस 11z, ये इक्वल दिया हुआ है हमें 180 के। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे सवालों में ये बड़ा कॉमन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, सोचो क्या कुछ प्लस या माइनस करके सीधा आंसर आ जाएगा? तो आप पाएंगे बेटा सीधा आंसर नहीं आ सकता। आप प्लस करके देखो कुछ नहीं होता, जो चाहिए वो तो आ नहीं रहा। माइनस करके देखो वो भी नहीं होता। तो ट्रिक क्या है? अब ट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिक सुनो, बड़ी मज़ेदार है, एक बार सीख ली सभी क्वेश्चंस में अप्लाई किया करोगे। ट्रिक ये है कि यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट में देख लो कितने का इंक्रीज है या कितने का डिक्रीज है। फिलहाल तो इंक्रीज है कितने का? 2 का, तो 2 लिख दो, है ना। 2 का डिक्रीज होता तो -2 लिख देते। अभी देखो 1 से 3 हो गया, 2 का इंक्रीज 2 लिख दो। यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितने का इंक्रीज है? आप कहेंगे 4 का, सही है। यहाँ बताओ 2 से 5 हो गया, कितने का इंक्रीज? 3 का। यहाँ पे देखो ये कितने का इंक्रीज हो गया? 6 का। ये रेशो निकाल लो। अब कौन सी? ये वाली। ये रेशो क्या बन गई? 2/3। और ये वाली रेशो भी क्या बन गई? 4/6। 4/6 मतलब 2/3।
यदि ये दोनों 2/3 आए, यदि ये दोनों रेशो सेम आए, ध्यान से सुनना, यदि बेटा आपने पहले इंक्रीज निकाल लिया, यस सर, ठीक है, अब अगर ये दोनों रेशो सेम आती हैं तब तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ सकता। ये बात समझे हो? इससे ये तो पता लग गया आंसर आएगा। अब आंसर कैसे आएगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, एक काम करो बस यहाँ वाले 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो रेशो का 2/3 में 3 है नीचे, उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले 2 को इस नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कुछ प्लस या माइनस करके आंसर आ ही जाएगा। जैसे इसको ले आओ नीचे, बोलो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये बन जाएगी 3x प्लस 9y प्लस 21z इज इक्वल टू 300, और नीचे वाली इक्वेशन होगी हमारी 4x प्लस 10y प्लस 22z बराबर किसके, 360 के। और अब आप बस एक काम करो, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली को माइनस करो, 4x माइनस 3x x आएगा, 10y माइनस वाई 9y y आएगा, 22z माइनस 21z z आएगा, और ये 360 में से 60 माइनस किया आपने तो कितना आएगा, 60। जो चाहिए था वो मिल गया बेटा। समझे हो बात को? एक बार ये ट्रिक लगा दो, उसके बाद प्लस या माइनस करके आंसर पक्का आ ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आंसर आने से। तो इस तरह की बातें किसी सॉल्यूशन में नहीं बताई जाती, किसी क्लास में नहीं बताई जाती बच्चों, किसी बुक में नहीं बताई जाती, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जनरली बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है, हम करके आएंगे पेपर में। तो आई एम श्योर हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, और अच्छे से चलनी भी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ बेटा, कहने के लिए नहीं हूँ। जो भी एग्ज़ाम आएंगे आपकी लाइव क्लासेस भी लेंगे हम, लेकिन अभी जो तैयारी ये चल रही है, ये टॉपिक वाइज चल रही है हमारी, हर तरीके से हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है। विश्वास करो, विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम मेहनत करते हैं आपके लिए। तो बस तैयारी करते रहो आप अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई डाउट आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसको मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये लो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्टेटमेंट टाइप बना के करते हैं। कैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखो एग्जाम में कुछ ऐसे लिखे मिलेगा। क्वेश्चन लिख लो, इफ कॉस्ट ऑफ 7 शर्ट्स, ठीक है, 10 जैकेट्स, 10 जैकेट्स एंड 13 ट्राउजर्स, 13 trousers is rupees 25,000, is rupees 25,000, full stop. Whereas cost of 25 trousers, ये लिखो 25 trousers, 17 shirts and 21 jackets is rupees 41,000. Now you have to find total cost of one shirt, one jacket and one trouser वो लोकेशन क्लियर हुआ सबको? ये क्वेश्चन है। कर सकते हो, देखो क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन देख लो, इसी पे ही है जो अभी हमने क्वेश्चन कंसेप्ट किया है। एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस मान लो A, जैकेट का मान लो B और ट्राउज़र का मान लो C। सही है इतना? एक शर्ट A रुपीज़ की, एक जैकेट B रुपीज़ की, एक ट्राउज़र C रुपीज़ का।
तो क्या हम बोल सकते हैं 7A प्लस 10B प्लस 13C, इन तीनों को मिला के टोटल आपके 25,000 रुपये लगते हैं। बोलिए सही है इतना? वेयर एज कोस्ट ऑफ 20 क्या लिखा हुआ है? वेयर एज कोस्ट ऑफ 25, पहले ये लो, पहले क्या लिखा था? शर्ट्स, पहले शर्ट्स लिखो बेटा। तो शर्ट्स को पहले लिखोगे तो 17A प्लस उसके बाद क्या लिखी हुई थी? जैकेट्स, जैकेट्स को उसके बाद लिखो जैकेट्स 21 जैकेट्स 21B प्लस 25 ट्राउजर्स दैट इज 25C बराबर किसके? 41,000 के। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट 1 जैकेट एंड 1 ट्राउजर। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट 1 जैकेट एंड 1 ट्राउजर, तो क्या ये निकल जाएगी? देख लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, इतना सा सवाल है, इस सवाल में सबसे पहले यहाँ 7 से 10 हो गया, कितने का इंक्रीज बच्चों? कैन वी से 3 का इंक्रीज। यहाँ पे 10 से 13 हो गया, कितने का इंक्रीज? यहाँ भी 3 का इंक्रीज। यहाँ पे बेटा 4 का इंक्रीज, यहाँ पे भी 4 का इंक्रीज। तो देखो दोनों रेशो 3/4 बन रही हैं, सर। तो रेशो अगर सेम है तो आंसर तो आएगा पक्का, आंसर तो पक्का आएगा 1 शर्ट 1 ट्राउजर 1 जैकेट का। अब कैसे आएगा? यहाँ 3 है या 4 है, तो नीचे वाले 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई कर दो नीचे। पक्का आप सोल्व करके आंसर आ ही जाएगा, आना ही चाहिए। देखते हैं तो क्या बन गई ऊपर वाली इक्वेशन। 28A प्लस 40B प्लस 52C बराबर किसके है? 1 लाख के। एक के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 51A प्लस 63B प्लस 75C बराबर हो गया 1,23,000 के। क्या सभी बच्चों को दिख रहा है इतना? और नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 23A प्लस 23B प्लस 23C बराबर किसके? 23,000 के बेटा। और A प्लस B प्लस C का वैल्यू आ जाएगा हमारा किसके बराबर? दैट इज़ 1000 के। यही हमसे पूछा था कि 1 शर्ट 1 ट्राउज़र 1 जैकेट का टोटल कॉस्ट बताओ, तो हम कहेंगे 1,000 रुपये। यही सवाल का उत्तर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो बच्चों को अच्छे से समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं बेटा आपको भी दे देता हूँ, मुझे सोल्व करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर बताइएगा क्या बनेगा। होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, होमवर्क क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है 3A प्लस 7B प्लस 1C, ये इक्वल दिया हुआ है हमें 120 के। और दूसरा है 4A प्लस 10B प्लस 1C, सही है ना? ये इक्वल दिया हुआ है 164.5 के। एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। तो वीडियो कैसा लगा बेटा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। मैं एक टारगेट की तरह देता हूँ, इसी वीक में कम से कम 100 लाइक आने चाहिए वीडियो पे मिनिमम। और आपका लाइक तो बनता ही है, अगर आपने वीडियो अभी तक वॉच किया है तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ भी आया होगा। और कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का होमवर्क देने से बिल्कुल मत भूलिएगा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।